आज माहेश्वरी समाज का आविर्भाव दिन है। आज उनका जन्मदिन है और भगवान महेश के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई, इस प्रकार की हमारी दृढ़ श्रद्धा है और हमारा प्राचीन इतिहास है। यह माहेश्वरी समाज भारत माता की सेवा करता हुआ सर्वदा अत्यंत सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है। पहली बात तो आप ये देखेंगे कि देश के कोने कोने में, देश के हर प्रदेश में नहीं, देश के बड़े बड़े शहरों में ही नहीं तो देश के छोटे छोटे गांवों में भी आपको कोई न कोई माहेश्वरी घर मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समाज सर्वदा एक सात्विक समाज के रूप में जाना गया है। यह समाज शांति प्रिय समाज है, यह समाज दानशूर समाज है, यह समाज धर्म प्रेमी समाज है। इतने सुंदर समाज में अपना जन्म हुआ, इसका गौरव आप सबको अनुभव करना चाहिए। और वास्तव में ऐसा भी अपने मन में थोड़ा सा भाव आना चाहिए कि जैसे इस समाज में मेरे पूर्वजों ने और अन्य लोगों ने भी बड़ा सुंदर योगदान भारत माता की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में किया है, वैसे मुझे भी कुछ करना चाहिए। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण। हम वास्तव में भगवान शिव के अनुगामी, भगवान शिव के भक्त तभी कहलाने के लिए पात्र होते हैं जब हम सभी का कल्याण करने की इच्छा अपने मन में धारण करते हैं। सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, उसके लिए जो कुछ मुझे सेवा करनी है वह सेवा मेरे द्वारा की जाए, इस प्रकार का संकल्प सभी के अंतःकरण में जागृत रहे। यह महेश नवमी का संदेश हम लोगों को सर्वदा ध्यान में रखना चाहिए। भगवान महेश से सीखना चाहिए कि हम लोग ज्ञानवान बने और यह ज्ञानवान बन करके अपने परिवार को चलाने के लिए मस्तक में गंगा रखे। कितना शांत शीतल जल है गंगा जी का। जिसका मस्तक शांत रहेगा, जो शांति से सोचना सीखेगा, वही परिवार को संभाल पाएगा। इसलिए बंधुओं, अपनी बुद्धि में शांति को धारण करो। माय ओपिनियन, इस प्रकार की फालतू की बातें भूल जाओ। हमारा परिवार, से वी, डोंट से आई, मैं नहीं हम, हमारा परिवार इंटैक्ट बचना चाहिए। ये बात सबसे पहले आप सीखेंगे तब राष्ट्र की ओर आप चल सकते हैं। हम सबको साथ लेकर के चले, एक दूसरे को समझ करके चले। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले हम दूसरों को समझने का प्रयास करें, फिर हमें कोई समझे, इस प्रकार की आशा रखें। जिस माहेश्वरी परिवार को मैं मेरे बाल्यकाल से देखता आया हूं और इसके सौंदर्य को जानता आया हूं, इसकी दानशीलता को मैंने बहुत अनुभव किया है, यह सुंदर माहेश्वरी परिवार नष्ट होने की कगार पर है। इस संकट को आप पहचानते हैं क्या मित्रों? हम अपने बच्चों को जन्म देने से ही रोकते हैं और इसलिए मैं तो आज नहीं 25 वर्षों से एक बात कह रहा हूं कि वही वास्तव में सच्चा समाज भक्त है, वही वास्तव में सच्चा धर्म भक्त है, जिसके यहाँ पर 4 बालक जन्म लेते हैं। यदि ये नहीं होगा तो घटती जाने वाली माहेश्वरियों की संख्या धीरे धीरे, आप उसके सारे गणित को कहने का अब ये समय नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 2050 तक ये समाज समाप्ति हो जाएगा। कुछ लोग बचेंगे, लेकिन वे लोग केवल आज जैसे पारसी लोग बचे हैं वैसे बचेंगे। वेरी गुड पीपल बट नॉट इफेक्टिव पीपल। भगवान महेश की भक्ति करने वाला यह समाज नष्ट हो जाए, ऐसा आपको लगता है क्या? इस समाज को बचाना है तो आपके घर में भी 2 से अधिक बालक जन्म लेना आपका कर्तव्य है। बंधुओं, एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, हमारे समाज की कन्याएं, हमारे समाज की लड़कियां विधर्मी लड़कों के चंगुल में न फंसे, इसलिए सावधान रहिएगा। इन सारे कामों को करने के लिए हम लोग जो एक अभियान चला रहे हैं, बंधुओं आप सब प्रेम के साथ उसमें सहभागी होइएगा। गीता परिवार के नाम से हम लोग संस्कारों के जागरण का प्रयास कर रहे हैं। हमारे घर में जन्म लेने वाले बालक हमारे धर्म से प्रेम करने वाले हो, हमारे राष्ट्र से प्रेम करने वाले हो, हमारे समाज से प्रेम करने वाले हो, वे शीलवान हो, वे सदाचारी हो, वे कार्य करने में कुशल हो और वे
अपनी संस्कृति का अध्ययन किए हुए, भगवत गीता के कुछ अध्यायों को कंठस्थ किए हुए इस प्रकार के बालक हो। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने बालकों को गीता पढ़ाना नहीं चाहेंगे? क्या आप अपने बालकों के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर स्फूर्ति भरना नहीं चाहेंगे? क्या आप अपने बालकों को सज्जन बनाना नहीं चाहेंगे? क्या आप अपने बालकों को माता पिता के लिए आज्ञा पालन करने वाले नहीं बनाना चाहेंगे? ये सब गुण आने हो तो आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपने घर को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए गीता परिवार के साथ संलग्न हो जाइएगा। गीता परिवार के साथ जुड़िए। गीता परिवार का काम करने के लिए बहनों को विशेष रूप से समय देना चाहिए, क्योंकि संस्कार देना माताओं का काम होता है। हमारे भाई लोग उनका सहयोग करें और वे भी उस काम को आगे बढ़ाने के लिए अन्यान्य रीति से उसमें सहभागी हो जाए। किसी किसी प्रकार के सेवा कार्य में लगे रहिएगा और इस मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते स्वयं का कल्याण करते करते, परिवार का उत्थान करते करते भारत माता की सेवा भी अवश्य कीजिएगा। भारत माता की जय। आप सब लोगों के लिए शुभकामना। जय महेश।